इस बात को महसूस करता है जिसकी उम्र 40, 45 या 50 वर्ष की है, उसने अपने छोटे से जीवन के इस कालखंड में पर्यावरण के साथ हुए खिलवाड़ की कीमत को किस रूप में हम चुका रहे हैं, उसने मौसम चक्र को बदलते हुए देखा होगा। हम लोग इस बात को देखते हैं कि इससे पहले, यानी आप देखेंगे आज से 25 वर्ष पहले मौसम का जो चक्र होता था उसमें और आज में लगभग 1 से 1.5 महीने का अंतर आ गया है। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है। और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है। उन्हीं चेतावनियों से बचने के लिए हम उपाय कर सके। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने या भारत की ऋषि परंपरा ने पर्यावरण के प्रति हम सबको आगाह न किया हो। आप वेदों की परंपरा में अब आएंगे, हम सब इस बात को जानते हैं, हम सब, एक सामान्य भारतीय भी इस बात को मानता है कि हम सबका एक संस्कार रहा है। हम सब अपने आप को इस धरती माता के पुत्र कहते रहे हैं। माता भूमि, पुत्रोहम पृथिव्या के रूप में हम सब ने सदैव इस बात को महत्व दिया। श्रीलंका में भगवान राम विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण से कहते हैं कि हमारा काम हुआ, अब वापस अयोध्या चलना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि लंका सोने की बनी है, कुछ दिन यहां रहा जाए, अब तो काम हो ही गया है। भगवान राम ने उस समय बहुत अच्छी बात कही थी, और जो बात कही थी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक हर एक नागरिक के लिए है, और कम से कम भारतीयों के लिए है जो प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सदैव उन्हें अपने इष्ट के रूप में मानता है। उनके प्रति हर एक सुख में, दुख में, अपने हर उस पक्ष में जिस नाम का स्मरण करता है वह प्रभु राम का है। और प्रभु राम ने उस समय जो बात कही थी कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। आप सोचिए, यानी लक्ष्मण जी को भगवान राम क्या कहते हैं कि भाई सोने की लंका भले ही, इस लंका भले ही सोने की क्यों ना हो, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती। यानी ये हमारे लिए रुचिकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब का संस्कार क्या है कि जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये हम सबका दायित्व होना चाहिए। उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, ये स्वर्ग से भी बढ़कर के हैं। स्वर्ग की कामना जो की गई है ना, यह
व्यक्ति मानता है जहां उसको भौतिक उपलब्धियां बहुत कुछ हासिल हो जाए, लेकिन याद करना ये भौतिक उपलब्धियां आपके लिए क्षणिक तो हैं ही, लेकिन तभी तक इसकी उपलब्धि है जब तक आप स्वस्थ हैं और आरोग्यता के लक्ष्य को, निरोग होकर के आप आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। हम सबके सामने आज ये चुनौती है कि कैसे हम पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण के समक्ष इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अवलोकन करें या फिर भारत की परंपरा में हर एक जीव जंतु के प्रति हमारे जो संपर्क और संवाद